देख थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं रेसिस्टेंस की, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या कहता है, देख वैसे तो रेसिस्टेंस होता है, जैसे आपने कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा। कंडक्टर कौन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है अच्छे से। इंसुलेटर कौन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता ही नहीं है। अब आता है रेसिस्टेंस, जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देता है, मतलब ये कह सकते हैं स्पीड उसकी धीरे कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी के जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिससे भी आप समझते हो, वैसे तो खाली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं धीरे धीरे चलो। कैसे चलो, धीरे धीरे चलो, ठीक है ना। कौन, रेसिस्टेंस। वो सेम स्विच है जिसमें 440 वोल्ट का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो बहुत बड़ी चीज भी चला सकता है, वो बहुत छोटी भी चीज चला सकता है ना। लेकिन ऐसे कैसे सर, वो तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा ध्यान से, तो हम लोग उसके अंदर फोन भी चार्ज कर लेते हैं, है ना। फोन चार्जर किसी में भी लग जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन मेरे को अगर अवन लेना है, अवन समझते हो, माइक्रोवेव या अवन या गीजर, ठीक है। अगर इन सब चीजों की बात करें तो उसके लिए बड़ा स्विच ही होता है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहेंगे। लेकिन जो छोटी चीजें हैं, जैसे आपने देखा फोन को डायरेक्टली चार्ज करने के लिए अडेप्टर क्यों है। अडेप्टर की क्या जरूरत है, डायरेक्टली लगाओ दो वायर ऐसे और सीधा यूएसबी उसके अंदर डालो, चार्ज हो जाना चाहिए। फोन फट जाएगा। जितना इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपके फोन को चाहिए, बस उतना ही वो अडेप्टर देता है। इसलिए बोलते हैं तू वायर किसी की भी यूज कर, लेकिन अडेप्टर सबका यूज नहीं करना। ये नहीं है अरे लगा दे कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि तेरा फोन कितना पोटेंशियल डिफरेंस में चल सकता है, चार्ज हो सकता है, कितना करंट ले सकता है, ठीक है, वो आपकी कंपनी ने जो आपको अडेप्टर दिया वही पता है। या तो पहले उसकी सारी रीडिंग चेक करके रखो कि हाँ 5 एम्पियर लेगा, 110 वोल्ट पे चलेगा, ठीक है, इतना वाट का चार्जर है, समझे, इतनी आपकी बैटरी है, तो उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन चेक करो। सारी की सारी अडेप्टर्स के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर सिमिलर है देन यूज दैट अडेप्टर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। समझ आई क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे, और वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेंगे कि आपके फोन में कितनी चार्जिंग भेजनी है और कितनी इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को रोकना है। ऐसी बात करते हैं हम लोग फैन की। फैन में इसका उल्टा होता है। देख किसी भी चीज को इनिशियली चलाना है तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इनिशियली चलाना है तो कितने इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना। अब पंखे को इनिशियली घुमाना है तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, तो इमीडिएटली ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं जा सकती, इलेक्ट्रिसिटी तो अपने हिसाब से ही जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर लगाते हैं कैपेसिटर। व्हाइट कलर का गोल गोल सा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, वी कॉल इट कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहले स्टोर करके रखता है। जैसे ही फैन ऑन करते हैं, एक तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी देता है और साथ में पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है एसी और डीसी वो भी देता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मिलने की वजह से इनिशियली तो वो स्पीडली थोड़ा रोटेट होना शुरू हो जाता है। देखा, पहले आराम से घूमता है, फिर धीरे फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो जो स्टार्ट इसने फर्स्ट टाइम हुआ है ना, उसमें कैपेसिटर ने उसकी मदद तो की है, इवन दो उसके अंदर उसको फोर्स ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए उसमें कैपेसिटर लगा होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा करने का काम होता है, और मैक्सिमम चीजें हम लोग जो यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम करने का होता है। क्लियर है। अच्छा, आपके मैक्सिमम के घर में जो गीजर लगा हुआ होगा वो टेम्परेचर सेट वाला गीजर नहीं होगा। कैसा है, बस ऑन कर दो गर्म होगा, ठीक है, अपने हिसाब से मिक्स करके नहाने का है ना। हमारे घर में भी वही है। अरे अमीर लोगों के घर में टेम्परेचर वाला होता है, ठीक है। उसमें क्या है, आप मिड पे सेट कर दो, सारा दिन गीजर ऑन रहने दो, वो बस उतना ही पानी गर्म करेगा। उसको लो पे कर दो, वो खाली ल्यूक वार्म वाटर ही करेगा, वाटर वो ल्यूक तक ही लेके जाएगा। उसको ऐसा नहीं है कि वो उबाल देगा। लेकिन हमारे वाला गीजर क्या है, वो उबालने के बाद बंद होता है। हाथ लगाया तो जल जाएगा, है ना, मछली जल की रानी है, हाथ लगाया डर जाएगी, अपना जल जाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो महंगे गीजर आते हैं, ठीक है, जहां तक मैंने देखा जैगवार का ही देखा है एक, जिसके अंदर वो कंट्रोलिंग वाला रहता है। और भी कंपनीज का होगा, मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता, मैंने एक का ही देखा है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल। वो टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो पता क्या कर रहा है, जैसे ही उसको इधर लेके आता है उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ, वो इलेक्ट्रिसिटी खुद ही खा जाता है, ये रोक देता है पीछे से, बस तेरी जरूरत नहीं है, बहुत हो गया, ठीक है। जब हम उसको हाई कर देते हैं, आओ आओ चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कहता है जल्दी चलो, चार्जेस को कहता है जल्दी चलो। क्यों, ज्यादा हीट करना है। जैसे हम उसको मिड में करते हैं, थोड़ा रुक जाओ, आराम से जाना,
जैसे उसको लो कर देगा थोड़ा थोड़ा ही आओ बस बहुत है। तो ये कंट्रोल कौन कर सकता है? रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है, तो उसके लिए पूरा पूरा सिस्टम लगता है, इसलिए वो महंगा मिलता है। आई बात समझ? बाकी हमारा तो है ही है, वायर लगाया सब गर्म कर दिया जितना उसका हो रहा है एक बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज है। तो रेजिस्टेंस का क्या काम है समझ आ? अब रेजिस्टेंस जो है 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा नया मार्कर भी ऐसे करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब मान लो मुझे यहां से इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी तेरे घर तक, घर तो शायद दूर है, तो क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिसिटी तो दूर दूर से ही आती है। कौन सी? हमारे घर के पीछे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन हो रही होती है, देखा कभी घर के पीछे हो रही है? हाँ, ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं, तो उसका काम भी यही होता है इलेक्ट्रिसिटी को खींचना और फिर तुम्हारे घर में डिस्ट्रीब्यूट करना। उसका काम ये नहीं कि यहीं पे बैठ के इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, विंड मिल लगा रखी है हमने छत के ऊपर, पूरी कॉलोनी की इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। या हाइड्रो पावर प्लांट लगाया हुआ है, थर्मल पावर प्लांट लगाया हुआ हमने घर के नीचे बेसमेंट में, नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर से आ रही है। जब बहुत दूर से आएगी तो लेंथ ऑफ वायर भी तो ज्यादा होगी, लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा होगी, मतलब कि कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे आएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज को देखते हैं। कहते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है आपने जो वायर देखी है, ठीक है, उसका एरिया चेक करो स्टार्टिंग में, बस ये पूरी सिलेंड्रिकल चेक मत करो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से वो वायर निकल गई, कितनी वायर निकल गई, ठीक है। वायर मोटी है, पतली है, वो वाली, जैसे हम लोग चार्जर यूज करते हैं तो उसकी वायर तो बड़ी पतली होती है। अब यहाँ पे एसी चल रहा है, इसकी वायर चेक कर जरा, ठीक है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन सप्लाई आती है उसकी वायर कितनी मोटी होती है, और आपकी जो स्ट्रीट में आपकी कॉलोनी में जो मेन वायर जा रही होती है उसकी वायर इतनी मोटी होती है। अब सोच जो पावर प्लांट से निकल रही होगी उसकी कितनी मोटी होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा, मतलब उतनी इलेक्ट्रिसिटी स्पीड से ट्रेवल करेगी। रेजिस्टेंस जितना कम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतनी हाई, और उसको अच्छे से ट्रेवल करवाने के लिए हमें एरिया बढ़ाना पड़ता है। आई बात समझ में? क्लियर है? मतलब जो वहां से मोटी वायर में आ रही है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा होगी, तो ये वाली बात मत करो कि रेजिस्टेंस अच्छा कब होता है बुरा कब होता है। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खा जाएगा, यूज कर लेगा, मेरी इलेक्ट्रिसिटी वही यूज कर लेगा, ठीक है। और हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाएगी, मतलब अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी, तो चीज गर्म हो जाएगी, इसलिए गीजर के अंदर रेजिस्टेंस हाई होता है। आई बात समझ? क्योंकि वो क्या करता है, चीज को हीट करता है। माइक्रोवेव, ओवन, इनका रेजिस्टेंस सबका हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है, सो दैट ये हीट जनरेट कर सकते हैं। और अगर मान ले मुझे अपने पावर प्लांट से तुम्हारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है और उस वायर की रेजिस्टेंस हाई है, हर रोज 5 बार वायर टूटेगी, रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट हाई हो जाएगी। ये देख, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मान ले बाहर अगर हीट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस खुद बढ़ जाएगा। रीजन है, अगर ओम्स लॉ पढ़ा कभी, तो ओम्स लॉ स्टार्टिंग की वर्ड में ही होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों कहता है वो ऐसा? क्योंकि उसको भी पता है अगर मैंने बाहर का टेम्परेचर राइजन अप कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस खुद हाई हो जाएगा। समझ गया? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तेजी से नहीं जा पाएंगे, वो रुक के जाएंगे। और जैसे रेजिस्टेंस हाई होगा, रुकता है, मुझे पावर प्लांट से तेरे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो जाएगी उसमें। एग्जाम्पल के लिए ये सोच, मुझे इलेक्ट्रिक करंट तेरे अपने यहाँ से तेरे घर तक पहुंचाना है, अभी यहाँ पे है 1000 एम्पियर का, चलो 10,000 एम्पियर का। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये एम्पियर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी चेंज इनटू हीट एनर्जी, तो तेरे घर तक खाली पहुंचेगा 8000 एम्पियर, तो 2000 एम्पियर का तो हो गया नुकसान।
समझ रहे हो? तो इसीलिए हमें अगर ट्रांसफर करवाना है एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह तक, देन आई नीड लेस रेजिस्टेंस वायर, और लेस रेजिस्टेंस वायर्स होती हैं आपकी कॉपर वायर, ठीक है, बेस्ट वही है वैसे तो। उसके बाद आती है फिर एल्यूमिनियम वायर, जो कि बेस्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग देखते हो फोन वोन बनते हैं, उसमें सिल्वर वायर डलती है, ऑल्दो सिल्वर बहुत महंगा आता है, इसलिए फोन भी महंगा आता है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग ऐसी सब चीजें यूज करते हैं। मेरा आईफोन में तो गोल्ड भी होता है। गोल्ड भी होता है, कहाँ मना कर रहा हूँ, तो वो किस लिए होता है? इसीलिए होता है, किस लिए? इसीलिए पूरी कहानी रेजिस्टेंस की बढ़ रहा है। अच्छा देखो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन कंडक्टर, द मटेरियल यूज, वही कंडक्टर, ठीक है। कैसा मटेरियल आप यूज कर रहे हो ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा। मान लो मैंने आयरन वायर यूज करी, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करवाने के लिए आयरन वायर यूज करी, दीवारों में से हीट निकलेगी खाली। यहाँ मैंने बटन ऑन किया, वहाँ ओवन चल रहा है, ओवन उतना हीट नहीं जनरेट कर रहा है जितनी पूरी वायर हीट जनरेट करेगी, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है। मैं इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से भेजूंगा, वहाँ इतनी ही पहुंचेगी, बाकी तो वो आयरन वायर खुद ही कंज्यूम कर जाएगी। तो इसीलिए हम लेस रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं, आई बात समझ। इसलिए कभी फैन वैन लेने जाते हैं तो पापा पूछते हैं कॉपर वाइंडिंग है क्या, कॉपर मतलब कॉपर वायर यूज की हुई है इसके अंदर, या एल्यूमिनियम करिए, एल्यूमिनियम वाला सस्ता मिलेगा, कॉपर वाला महंगा होगा, लेकिन पड़ेगा सस्ता, कॉपर वाला होगा महंगा, पड़ेगा सस्ता। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा ना, जब इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर, आज पंखा लगाया अगले साल उतार थोड़ा ना दोगे। ये कौन सा है? ये कॉपर वायर है, ठीक है, ये मेरे से भी 4-5 साल बड़ा होगा ये पंखा, ठीक है, इट मे बी अराउंड 30 और 35 ईयर ओल्ड। सोच, हमें इतने साल पंखा चलाना है, रोज चलाना है, आवर्स के हिसाब से चलाना है, तो पंखा तुम्हें बढ़िया क्वालिटी का लेंगे ना, ऐसा लेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे, ऐसा नहीं लेंगे कोई बात नहीं खा जा 4 दिन की बात है फिर तेरे को उतार के बाहर फेंक देना, हमने ऐसे थोड़ा करते हैं, कम वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस डन हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनता है इन दोनों फॉर्मूलास को मिला के, दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द area of cross section. This is area of cross section. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन में तो हम लोग कोई भी चीज ट्रेवल नहीं करवाते, है ना, कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं रहता, कैसा रहता है, इक्वल टू का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, इक्वल टू का साइन आएगा तो क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट आता है LA, रो, इस साइन का नाम है रो, हाँ, and this is the proportionate constant. ये जो आपने शो This is the proportionate constant. Is it clear? रो है या शो है? Rho, RHO, ठीक है। और ये सिंबल का नाम है, इसका नाम तो रेजिस्टिविटी है, जिसको ये शो कर रहा है उसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। होता क्या है ये, रेजिस्टिविटी, ठीक है। नाउ वी गेट अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ओम्स लॉ याद है तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद है आपको, अब यहाँ पे जो R था ना वो कांस्टेंट था, यहाँ पे जो R था वो क्या था, कांस्टेंट, उसकी एक वैल्यू थी, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे ये जो R है ये कांस्टेंट नहीं है, अभी तो बताया रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा कब, जब लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा कब, जब एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएट करेगा डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द रो, द मटेरियल यूज्ड। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। लेकिन जो रेसिस्टिविटी है इट्स अ कांस्टेंट, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, आई बात समझ। हर वायर की, हर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है, एक मटेरियल और एक टेम्परेचर। इफ यू डन
तो ये देखते हैं हम रेसिस्टिविटी, ये आगे रेसिस्टिविटी खत्म। रेसिस्टिविटी कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? अरे दो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस नहीं बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग, मटेरियल ऑफ वायर यूज एंड द टेम्परेचर, दैट्स इट। ठीक है, और रेसिस्टिविटी जो है वो मेनली मटेरियल पे ही यूज करती है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया, उसकी एक वैल्यू है, वो गिवन मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है आपने, वो गिवन है ऑलरेडी। चले आगे, रेसिस्टिविटी भी डन हो गया। आओ अब देखो, क्या रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। अब बात है कि सर ये आई कैसे, ये तो समझा दो, लर्न करना हो तो तुम से लर्न ही कर लेते हैं हम। देख फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू 2L/A। ठीक है, मुझे किसकी एसआई यूनिट निकालनी है? इसकी। पहले इसका फॉर्मूला निकालो, जिसका फॉर्मूला निकालना मतलब उसको अकेला करना है। तो बिस्मन एक बात ध्यान से देख, इसको अकेला करने के लिए यहाँ एरिया डिवाइड होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर लेंथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो गया बन सर। अब बताओ अब क्या किया जाए? बेटा अब ज्यादा कुछ नहीं करना आपने, बस इनकी एसआई यूनिट लिखनी है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? स्क्वायर। और लेंथ की होती है मीटर। किसकी निकाल रहे हैं एसआई यूनिट? रेसिस्टिविटी की। तो मीटर से तो 1 मीटर गया, तो एसआई यूनिट क्या आई? ओम मीटर। ऐसे ही आप सारी एसआई यूनिट निकाल सकते हो फ्रॉम इट्स फॉर्मूलास। ठीक है, डन। आज अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की। देख, रेसिस्टेंस को दो टाइप से हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, वन इज बाय सीरीज एंड अनदर वन इज बाय पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, अब सीरीज और पैरेलल क्या होता है पहले एक बार समझ लेते हैं। अगर देख हैंड इन हैंड है, अगर हैंड इन हैंड है, ऐसे है, मतलब एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मुस्कुराना नहीं है, देखना है इधर, मुस्कुरा के, हैंड इन हैंड है। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस का हैंड दूसरे रेजिस्टेंस के हैंड में है। ठीक है, देन व्हाट इज दिस? इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का वो याद है, सिंबल याद है सीरीज का? नहीं। चल रेजिस्टेंस का तो पता होगा सिंबल, कैसा बनता बता। ओम जैसे। देख, ये दो रेजिस्टेंस है, ये कैसे रेजिस्टेंस है? दो रेजिस्टेंस है। इसमें देख, इसका हाथ इसके हाथ में है। ठीक है, तो ये सीरीज है। आई बात समझ? हाथ का से पकड़, हाथ का। अरे वाह। बेटा रेजिस्टेंस है, वो इंसान नहीं है जिसके हाथ दिखाऊं मैं तेरे को। समझने की बात है, बोलने की बात है, समझ रहा है? अब दूसरा आता है, ये तो है सीरीज। कैसा है ये? सीरीज। दूसरा आता है आपका पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होता है हैंड ऑन हैंड, हैंड ऑन। लाइक दिस। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। ये देखो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखने वाली चीज है कि जब पैरेलल लगता है ना, अभी धीरे धीरे समझ आएगा, एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा। सीरीज के अंदर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जंक्शन नहीं है, यहाँ पे बस एक वायर दूसरी वायर से मैच होगी, दैट्स इट। यहाँ पे अगर बात करें तो जंक्शन है। अब जंक्शन क्या होता है? जहाँ दो से ज्यादा वायर मिलती हैं। ठीक है, यहाँ देख, एक वायर ये, दूसरी तीसरी ये। अब यहाँ कितनी वायर थी? 1 और 2। तो जहाँ पे जंक्शन है मतलब वो पैरेलल कनेक्टेड है। जहाँ पे जंक्शन है इसका मतलब दैट इज कनेक्टेड मतलब पैरेलली है। जंक्शन मतलब जहाँ पे दो से ज्यादा वायर मैच करती हैं। ठीक है, आपने सुना जैसे अंबाला जंक्शन, दिल्ली जंक्शन है, इलाहाबाद जंक्शन। ये जंक्शन वर्ड क्यों यूज कर? क्योंकि वहां पे मैक्सिमम ट्रेन्स आके मिलती हैं। ठीक है, एक किसी जगह से आ रही है, 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 तो उस जगह का नाम रख दिया जंक्शन। आई बात समझ? ये वाला हिसाब किताब, जहाँ पे दो से ज्यादा क्या वायर्स मिले, मीट करें, वी कॉल दैट इज जंक्शन। क्लियर होगी?
जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको पता लगाना है कि पैरेलल है या सीरीज है। चलो आज तो हम वैसे सीरीज ही कर पाएंगे, तो सीरीज को देखते हैं एक बार। पैरेलल भी चाहता कि मुझे पढ़ाया जाए आज, रेस ही नहीं हो रहा। चलो बच्चे कह रहे कुछ ही मत पढ़ाओ है ना, सर ये एक्स्ट्रा चैप्टर है तो पढ़ा दो है ना, बाकी कुछ पढ़ाऊंगा। अब सीरीज के अंदर जब कनेक्टिविटी होती है तो रेजिस्टेंस ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। अब मान ले R1 की जो वैल्यू है दैट इज 2 ohms और R2 की वैल्यू है 4 ohms, ठीक है। अब मैंने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिया, ठीक है, कोई भी एक सामान लिया इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर कोई ऐसी कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कनेक्टिविटी कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी करने के बाद मैंने ये देखना है कि उस पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक जो हमारी कंडक्टर है या जो अप्लायंस है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। मतलब कि मैंने पता नहीं कैसे कैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस लगाए हैं, ठीक है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने आ रहे सबको ऐड कर दो, खत्म, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, 6 ठीक है। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 प्लस 4 दैट इज 6 ohm, 6 ohm ये 6 ohm रोक है, हैं 6 ohm चला रहे हो, 6 ohm रेजिस्टेंस है, 6 ohms क्या है रेजिस्टेंस। जो आप डिफरेंस मांग रहे हो ना कि इलेक्ट्रिसिटी तेज चल रही है धीरे चल रही है, ये तो बताओ, ये तब बताऊंगा जब हम पैरेलल भी कर लेंगे, ठीक है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब पैरेलल होगी लेकिन तभी तो आप पता लगा पाओगे। अभी थोड़ा सीरीज पे ध्यान डालो। अब ये मान लीजिए हो क्या रहा है, जैसे वो होता है कोई मान ली जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी आपने देखा पूरी पूरी रोड्स पे लाइट्स लगी हुई होती है, ठीक है। अब वो टेंडर मुझे मिला कि पूरी दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स को मैंने कंडक्ट करवाना, ठीक है, मैंने उसको अपने पैटर्न से लगाना है, उनको चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी खूब मिलेगी। तो मैंने कहा इजी, वेरी इजी, क्या करना है, एक बल्ब को दूसरे बल्ब से ज्वाइन कर देना बस, है ना, और बल्ब खरीदने के पैसे हैं अपने पास, आओ देखें। मैंने पकड़े सारे बल्ब और पकड़ के क्या कर दिया उनको ज्वाइन करवा दिया। ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा था मैंने सोचा वेरी इजी वर्क, ये बल्ब पकड़ा, बल्ब का सिंबल यही होता है, ठीक है। ये मत बोलना सर इतने सारे दिल कहां से आ गए, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है। अगर बल्ब होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही तो करता है, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है या रोक रोक के चला रहा है तो मतलब वो इट्स वर्किंग लाइक एन रेजिस्टेंस, वर्किंग लाइक अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब ये इसके अंदर क्या है, एक रेजिस्टर की तरह ये वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है, रेजिस्टर की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। आगे बात समझ। अब इसका जो सारे ही बल्ब सेम है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ohms, तो इसका भी कितना होगा, इसका कितना होगा, मैंने कहा आई एम डन, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि बटन ऑन करो, सारे बल्ब चालू करके दिखाओ, मैंने कहा 2 मिनट्स, मैं कनेक्ट तो कर दूं इसको बैटरी से। जैसे बटन ऑन करे सारे बल्ब बड़े धीरे से चले, मैंने सारे बल्ब रिप्लेस कर दिए, मैंने कहा जोर से चलने चाहिए, जन्माष्टमी है ना, भगवान का बर्थडे तो अच्छे से चलने चाहिए, सारे बल्ब निकाले वापस से चेंज करे, फिर बटन दबाया, फिर से डल चल रहे हैं, मैंने कहा बल्ब तो नहीं खराब, फिर इंडिविजुअल एक बल्ब निकाल के अपने घर पे लगाया, अरे वो बड़ी जोर से चल रहा है, मैं फिर लेके गया, फिर लगाया, वो भी डल चल रहा है। भाई क्या हो गया बल्ब को, क्या हो गया, बल्ब को कुछ चलो रेजिस्टेंस में इतनी बैटरी में की चला पाई, मैंने बैटरी बड़ी कर दी, थोड़ा सा ही बड़ा, मैं फिर घर पे लाया, बहुत जोर से ग्लो कर रहा हूँ। तो किसी समझदार प्राणी ने मुझे बोला कि आपने इसकी कनेक्टिविटी ही गलत करी है। मैंने कहा क्या गलत करी है, ऐसे तो रखते हैं बल्ब, ऐसा नहीं, कह रहा ऐसे लगाएगा तो देख इलेक्ट्रिसिटी इस पूरी की पूरे एक जो सीरी आपका जो कह सकते हैं हमारे पास ये पूरे का पूरा सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया है। मैंने कहा कैसे, कह रहा देख कितने हैं रेजिस्टेंस, मैंने कहा 1 2 3 4, कह रहा टोटल करके देख जरा इनका, मैंने कहा ये कह रहा जरा चेक करो 2 ohms 2 ohms
टोटल कितना हुआ? मैंने कहा ये हो गया, देखो कह रहा हो तो गया लेकिन ये रेजिस्टेंस हाई नहीं हो गया। सारे मान ले मैंने 500 बल्ब लगाए 2 ओम रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 1000। हाँ ये तो बहुत ज्यादा हो गया, और इतने रेजिस्टेंस पे तो मैं कह रहा हूँ कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, समझ रहे हो? सर एक बार वो दोबारा था ना बंद हो गया। मतलब 500 बल्ब्स लगाए, एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, तो सबका टोटल कितना होगा? 500 into 2। हाँ जो है मान लो। बस अब पहले भी नहीं माना, तो कितना हो गया? 1000 ओम्स का रेजिस्टेंस, मतलब भाई बहुत ज्यादा हो गया ये तो। अब तो बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। मैं जितने बल्ब बढ़ाता जा रहा हूँ उतनी जोश से ग्लो नहीं कर रहे, बहुत डल होते जा रहे हैं। और बढ़ा रही है और डल हो गए। 500 लगाने के बाद तो कह रहे चलूंगा ही नहीं, जो करना है कर ले। मैंने शायद बैटरी में दिक्कत हो, मैंने अपने घर के स्विच से लगा दिया। मैंने कहा अब चल, स्विच चलाया एक सेकंड, उसके बाद ब्लास्ट हो गया। कहता इतना नहीं है हमारे पास समर्थ, कह रहा इतना रेजिस्टेंस को कौन चलाएगा? चला ही नहीं, वो भी नहीं चल रहा। अब क्या करें? अरे जनरेटर भी बुला लिया तब भी नहीं चल रहा। तो समझदार प्राणी ने आके मुझे बताया बेटा आप सीरीज कनेक्टिविटी मत करो, इसकी कनेक्टिविटी चेंज करो, फिर पैरेलल में लेके जाओ। जैसे मैं पैरेलल में लेके गया तो बड़ी जबरदस्त तरीके से ग्लो कर रहे हैं। अब वो बात करेंगे पैरेलल के अंदर, लेकिन अभी सीरीज की कनेक्टिविटी सबसे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब हम सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं? जब मुझे रेजिस्टेंस हाई करना होता है। रेजिस्टेंस अगर लो करना है तो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा उसको। आइए यहाँ तक समझ आई बात? अब इसके अंदर मुझे पूरा सर्किट में चेक करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। मान लो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 2 वोल्ट, ज्यादा कम हो गया क्या? मान लो 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस तो टोटल निकाल लिया आपने। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इसके अंदर एक ही रेजिस्टेंस है जिसका टोटल कितना है? 8 ओम्स, और एक ही बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 5 वोल्ट। तो करंट निकालने के लिए ओम अंकल को याद करो, ओम 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 V इक्वल टू आई आर, ठीक है? तो V कितना है? 5, I कितना है? सर वो तो निकालना है। R कितना है? 8, तो 5 अपॉन 8 क्या है आपका? करंट, ठीक है? अब ये करंट सब के पास इक्वल जाएगा, ये कम होगा, इक्वल जाएगा। करंट जो है अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सबके पास इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो। आई बात समझ? डन हो गया? इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, जल्दी करो।